दया उसे फंसाती है। इसलिए वो दया जो हमारे प्रभु के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, कभी नहीं। दया दूर से करनी चाहिए। उपदेश कर दे भगवान नाम वाणी लीला का और छोड़ दे। पर होता क्या है, ये समर्थों को उपदेश दिया जाता है, जिनको अपने बल से उठाकर भगवत प्राप्ति करानी होती है, उनको उपदेश नहीं दिया जाता, उनको गोद में लेके चला जाता है। पर ऐसे गोद में लेकर चलने के लिए चाहे अपनी दुर्गति हो जाए पर उनकी दुर्गति ना होने पावे, ऐसा स्वभाव संतों का, तो उनको दुख भोगना पड़ता है। यद्यपि उनकी महानता है पर उनको दुख भोगना पड़ता है। ये संसार उनको रुलाता है, ये संसार उनको पीटता है, ये संसार उनको मारता है, संसार उनके शरीर को नष्ट कर देता है। कितने उदाहरण हैं। अगर साधक निर्विघ्न परमात्मानंद में स्थित होना है तो दया किस पे करनी है? किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। हम खुद दया के पात्र हैं, सब हम पर दया करें। हाथ जोड़ के तृणादपि सुनीचेन तो निकल जाओगे। और अगर गुरु बने दया करके परम पद प्राप्ति कराने के लिए, तो उदारता है, ये उसका स्वभाव है। पर रो के यहां से जाना पड़ेगा, पिट के यहां से जाना पड़ेगा और नाना प्रकार के प्रहार को सह के जाना पड़ेगा। ये बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, अगर समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं आगे माया समझा देगी आपको। सिर्फ अपनी बात मनानी, उसकी बात नहीं माननी। सिर्फ अपनी निष्ठा में रहना है, उसकी तरफ झुकना नहीं, तो बात बन जाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर ये रहा कि मुझे अपनी बात बनाने के लिए मुझे इसकी बात माननी, तो ध्यान रखना जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा, और उसका कल्याण हो कि नहीं फिर संशय हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा शासन से प्रकट होती है, दुलार से नहीं। श्रद्धा कभी किसी की सुरक्षित रखनी है, उसकी श्रद्धा बढ़ानी है, तो कभी किसी को दुलार ना करे, ये गांठ बांध ले। आप इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको मान लोगे तो जीत जाओगे माया पर। संतों के अनुभव सुने जाते हैं, वो किसी राग द्वेष से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा साक्षात्कार कराने वाले होते हैं। कभी भी साधक को, संत को, उपदेशक को दया करके, द्रवित होकर, अपने सिद्धांत का त्याग करके उसको सुधारने के लिए कभी ना झुके। अगर अपने सिद्धांत से उसका उद्धार होता है तो ठीक है, अपने सिद्धांत को त्याग दिया तो जीवन भर पश्चाताप रहेगा और सामने वाले का उद्धार नहीं हो सकता। ये खूब सूक्ष्मता से रात रात भर भगवत चिंतन करके उसका अनुभव कि उपासक की ये गलती हो जाती है। अपने लोग किसी भी बात को, किसी भी घटना को घुस करके हुए घुनाक्षर न्याय, जो जैसे घुन गेहूं को ऊपर पूरा सुरक्षित रखता है और एक जगह से छेद करके अंदर जाता है और पूरा का पूरा माल ले लेता है, केवल खोखा रह जाता है, ऐसे उसे घुनाक्षर न्याय कहते हैं। किसी भी घटना, किसी भी शब्द पर घुस जाना और उसके रहस्य को निकाल करके ज्यों का त्यों ऐसा अनुभव करना, ये उपासक बड़े बड़े संतों से गलती हो जाती है। और इसी गलती का नाम साधुता है। इसी गलती का नाम साधुता है कि वो अपनी गति दुर्गति का ध्यान न रख करके पामर जीवों को परम पद प्रदान करने के लिए नीचे उतर जाते हैं। आओ हमारे सर पर पैर रखो और भगवत प्राप्ति करो। हम जैसे हैं वैसे प्रियालाल के हैं। हमारे प्रियालाल में अपार सामर्थ्य है। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार न कर ले तब तक तटस्थ भूमिका रखे, कभी किसी को अपना न मान ले, नहीं तो भगवत साक्षात्कार में बाधा पड़ जाएगी। तुम जैसे हो वैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हो। हमारी बात ध्यान रखना। काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता मत करो। ये नारकी गति प्रदान करने वाले शत्रु हैं, पर हम जिनके शरणागत हैं उनके प्रभाव से, जैसे जंगहा लोहा पारस के प्रभाव से सोना बन जाता है, तो पारस भी तो जड़ है। जड़ पारस अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो चैतन्य घन परमात्मा और हमारी स्वामिनी किशोरी जो, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी? उनका स्वभाव ही है
जो उनकी शरण में आ गया उसे निर्मल कर देना, प्रेम प्रदान कर देना, पर अपना कोई एक स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। सपने हो और न देखत कोई ऐसा सहयोगी नहीं है जो मुझे प्रियालाल में लीन करने का सहयोग करे। प्रियालाल से दूरी बनाने वाला मित्र तो मिल जाएगा। बड़ी विचित्र चाल माया की है। तुम्हारे में परमात्मा है जिसे तुम नहीं जान पा रहे हो, वही जनाने के लिए गुरुजन प्यार करते हैं। पर वो फिर क्या करता है, वो अपने में गर्व करके आज्ञा का उल्लंघन शुरू कर देता है, और उसको ऐसे जन मिलते हैं कि उसको सपोर्ट करते हैं उल्लंघन करने के लिए। अब वो जो उसकी चित्तवृत्ति गई थी कि इसको परमात्मा प्राप्ति कराएंगे, अब उस चित्तवृत्ति ने उसके चिंतन पर बाधा पहुंचा दी। गलत समय गया और अशांत असंतुष्टता पैदा करने की चेष्टा कर दी उस संग ने। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को सदैव असंगता पर ध्यान देना चाहिए। या तो सुलझा हुआ व्यक्तित्व साधुता का, उसका संग, तद्व्रतेषु, जो भगवत प्राप्ति करना ही चाहता है ऐसे का संग, अन्यथा सर्वात्मना न विसजित बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण। कभी सपन में भी ये न सोच ले कि मेरा परमार्थ का कोई सहयोगी हो जाएगा। जैसे भगवान करुणा करके आखिरी बात अर्जुन से कहते हैं, मेरी बात मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, ये अत्यंत गूढ़ बात कह रहा हूं, ये सबके सामने प्रकाशित होने वाली नहीं। तुम मेरे प्रिय हो, इस मेरी आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, मान जाओ, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तब तुम्हें पश्चाताप होगा जब अटैची तैयार करोगे और सामने से ट्रेन छूट गई। ये एक ही बार ट्रेन मिलती जीवन में, परम पद के लिए एक ही ट्रेन है, सद्गुरुदेव की कृपा। जब तुम याद करोगे और तैयारी करोगे तब गाड़ी तुम्हारे सामने से छूट चुकी होगी, फिर केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा, और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला, उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ढका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए, और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते। इसलिए उस अनुग्रह वायु को ढका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो, पकड़ लो, नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। कल कहा था सबकी वर्दी तैयार है, केवल आपको अपने तन का, ये जो कपड़ा है इससे प्यार हटा दो जितनी जल्दी। पोशाक बनी बनाई तैयार है, भाव दे कि तुम्हें तत्काल मिल जाएगी गुरु प्रसाद से। नाम लिख चुका है, पोशाक नप चुकी, बन चुकी है, बस इंतजार तुम्हारे इस शरीर रूपी वस्त्र के राग का त्याग करने का है, और उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी तुम केवल सहयोग कर दो। लेकिन नहीं, ये मलिन मन, ये मलिन इंद्रियां बस इसी शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख के लिए, वो इसी से प्यार, इसीलिए बहुत दूर नगरी नजर आ रही नहीं, बहुत नजदीक दिखाई दे रही है।
बहुत कम समय के लिए अवसर मिला है, जिसे तुम वर्षों मान रहे हो ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग, श्री जी में किंचन मात्र अंतर नहीं रह जाता। जो श्री जी का मन वही उस रसिक उपासक का मन, जो श्री जी का रुचि भाव ठीक वैसा ही उसका रुचि भाव, बस श्री जी के मैं हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहम देह सब, जिसका श्री जी में संपूर्ण अंतःकरण हो गया, तो आठों दिव्य भागवतिक सिद्धियां तो बहुत हैं, पर ये अष्ट सिद्धि 9 निधियां जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। श्री जी के गोरे चरण अरविंद की ठसक में बहुत महिमा है। श्री भगवत ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं, पायन अष्टो सिद्धि नवो निधि आनि बसे तजिमान शुभायन। पायन अष्टो सिद्धि नवो निधि आनि बसे तजिमान शुभायन। भायन सो भरी इंदिरा आदि पदारथ चारी करें गुण गायन। गायन गोपद सिंधु भय तृषरेणु भय गिरिराज परायन। राय नरंक रहे दर से पर से अली अली श्री हरिदास के पायन। बड़ी महिमा की बात वर्णन कर रहे हैं। जो ललितादि सहचरियां हैं, ये जिस भाव से प्रिया प्रीतम को दुलार करती हैं, वो भाव इन्हीं के द्वारा प्रदत्त होता है। तो यही आचार्य के रूप में आते हैं। और ये अली भाव सहचरी भाव प्रदान करती, बहुत उच्च कोटि की अवस्था सहचरियों की है, जहाँ स्वसुख वांछा का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि यदि सतो भाव से, सत्व भाव सतोगुणी भाव से चित्त को परमात्मा में लगाया जाए तो बहुत सी सिद्धियां जागृत होने लगती हैं। यहां क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चित्त को विषय चिंतन में लगाया जाता है, बाहरी क्रिया भागवतिक होती है। अगर बाहरी क्रिया भागवतिक है, आंतरिक चिंतन भागवतिक नहीं है, तो उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, उसकी दिव्यता नहीं आ पाएगी। इसलिए चित्त का समर्पण बहुत जोर की साधना होती है। गोपीजनों के सारे व्यवहार जागतिक हैं, लेकिन चित्त वृत्ति एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण में समर्पित होने के कारण गोपी प्रेम की ध्वजा कही गई, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। यहां सावधानी उपासक को ये रखनी है, अल्प सुखों को सुख मानकर उनका चिंतन करने वाला चित्त दिव्यता भूमा सुख का अधिकार खो देता है। क्रियाएं तो भागवतिक हो रही, वो भी जो बहुत सावधान हैं, नहीं तो क्रियाएं भी सांसारिक पापाचरणमयी, जिनको आप जान भी नहीं पाते कि हमारे द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा कौन सी पापाचरण की वृत्ति है। अगर आपका चित्त भगवत चिंतन करने लगे तो बहुत कम समय में दिव्यता आने लगती है। ये जो बहुत लंबा समय निकल जाता है, उसका कारण है आपकी असावधानी, आपका विषय चिंतन, प्रपंच चिंतन। नहीं तो कह रहे हैं जो आचार्य चरणों में है, पायन अष्टो सिद्धि, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व वसित्व,
ये 8 भगवान के पास रहती हैं सिद्धियां, और ये 8 सिद्धियां चरणों में लौटती हैं। जो गोरे चरणारविंद का चिंतन करता रहता है, राधा राधा राधा। आचार्य अपना निज हृदय दे देते हैं। जैसे ये निज मंत्र है, वाणी जी हैं, नाम सेवा रूप सेवा है, ये हृदय है आचार्य का। और जब आप इस पर चित्त जोड़ेंगे तो जो आचार्य सुख देने के लिए प्रकट हुए वही सुख प्रकाशित हो जाएगा। पर पाए रतन चिन्हों नहीं दीनों करते डारे। इतना महामहिम सिद्ध मंत्र है कि तुम्हें कैसे महिमा बताए। वाणी की सामर्थ्य नहीं, सिर्फ रुदन ही होता है और कुछ नहीं। जब मंत्राकार वृत्ति तो सिर्फ रुदन होता है। महान प्रेम स्वरूप है, लेकिन पाए रतन चिन्हों नहीं। चिंतन भोगों का कर रहे हैं, रुपया का कर रहे हैं, शरीर का कर रहे हैं, मतलब अविद्या। शरीर मतलब अविद्या, भोग अविद्या। तो पराविद्या जो निज मंत्र है, जो राधा नाम है, जो श्री जी के गोरे चरणारविंद है, इनका प्रभाव किसके पर पड़े? आंतरिक चिंतन तो आपका प्रपंच का हो रहा है, उसको संभालना है। ये अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वरत्व वशित्व, ये सिर्फ भगवान में रहते हैं या भगवान में चित्त जोड़ देने वाले महापुरुषों में आते हैं। जैसे भगवत सेवा परायण, भगवत चिंतन परायण श्री हनुमान जी महाराज, तो श्री जानकी जी ने आशीष दिया। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो। ये बहुत बड़ी बात, सदा रहो रघुपति के दासा। और खास बात, तुम्हारे भजन राम को पावे, ये सिद्धांत है। श्याम श्यामा पद कमल सिंह शिरनायो। यदि प्रियाजू के प्रेमी जनों का भजन होने लगे तो प्रियालाल सहज में गोद में आ जाते, सहज कृपा कर देते हैं। भावे माई जगत भगत भजरी। ये 8 सिद्धियां भागवतिक शक्ति से संपन्न है, ईश्वर के ही अधीन रहती हैं। पर जो चिंतन परायण है उसमें सिद्धियों का, पर ये अष्ट सिद्धियों की तरफ भी उपासक की दृष्टि ही नहीं रहती। जो आचार्य शरणागत है, कह रहे 9 निधियां पायन, माने चरणों में 8 सिद्धियां 9 निधियां लौटती हैं। जो आचार्य के चरणों में है, जो सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की आराधना कर रहा है, बड़ी महामहिम उपासना। 9 निधियां पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील खर्व, ये निधियां हैं। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां उसके चरणों में लौटती हैं जो आचार्य शरणागत होता है। आचार्य के तो चरणों में है ही। ये हठ छोड़कर, हठ जो मन भोगों की तरफ जा रहा है, किसी अन्य देवी देवता, किसी अन्य उपासना, अन्य भाव, ये हटाना पड़ेगा। एकमात्र अनन्य श्यामा श्याम के तब दिव्यता का अनुभव होता है। कह रहे हैं कि जिनके चरणों में लक्ष्मी सरस्वती और आदिशक्ति अम्बा हाथ जोड़े खड़ी रहती है, वो प्रियाजू और प्रियाजू की दासियां हैं, ललितादि सहचरियां। ये अंशी हैं श्री जी, श्री जी के अंश से ही ये प्रकट हुई। इसीलिए जब जगदम्बा जी की आरती की जाती है तो उसमें कहा जाता है आप राधा भी हैं। हमें आरती तो पूरे याद नहीं है, पर उसमें हमने पढ़ा है कि आप राधा भी हैं। क्यों? अंशी, अंशी हैं। अंशी होने के कारण वहां अंश में भी वही विराजमान है। अपनी श्रीमद् राधा सुधा निधि में जो प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला, इस श्लोक में जो वर्णन किया गया उसमें है कि दिव्य दिव्य भागवतिक शक्तियां जितनी सब श्री जी के अंश से हैं।
लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और अम्बा जी जिनके अंश से हैं, वो महाशक्ति प्रकट करने वाली श्री लाडली जू हैं। और लाडली जू को अधीन